अवैध घोषित कर दिया, जिसके दम पर वो पूरी दुनिया से मुनाफा वसूल रहे थे और अमेरिका की झोली भर रहे थे। वैसे वो पूरी दुनिया से नहीं वसूल रहे थे, वो वसूल अमेरिकियों से रहे थे। मैटर ऑफ द फैक्ट यही है। लेकिन उनको लगता था कि मैं पूरी दुनिया से पैसे लाकर अमेरिका की झोली में डाल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो गैर कानूनी है, डोनाल्ड ट्रंप को पैसे वापस करने होंगे, आपने जो वसूला वो ठीक बात नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप फंस गए बीच में। हिंदी में बड़ी मशहूर कहावत है, लेकिन मुझे एक ही लाइन याद है, ना घर का ना घाट का। अब डोनाल्ड ट्रंप करें तो करें क्या? टैरिफ के पैसे ना लौटाएं तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना, और लौटाएं तो खुद की अवमानना। किसको बचाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, अपने आप को या अपने देश की इज्जत को? खैर, इस पर बात करते रहेंगे, लेकिन आज भारत पर क्या इंपैक्ट होगा वो जल्दी से समझ लेते हैं। भारत के सामान पर जो 18% का भारी भरकम टैक्स लगाया गया था, वो अब कानूनी तौर पर खत्म हो गया है। हालांकि हमारे देश में यह सवाल अभी उठाया जा रहा है कि अब भारत में 18% का टैरिफ लागू होगा, जो डील भारत ने अमेरिका से की है, या फिर भारत 10% वाले श्रेणी में आएगा। विपक्ष आरोप यह लगा रहा है कि चूंकि डील 18% की पहले ही हो चुकी है, तो अब क्या करें, अब तो उसी पे काम करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं, इसको समझेंगे आगे। ये पेच जो है 18 और 10% का। लेकिन पहले कोर्ट से फटकार क्या लगी, लताड़ क्या लगी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, वो सुनिए। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच बैठी, जिनमें से 6 जजों ने ट्रंप के खिलाफ और 3 जजों ने उनके पक्ष में वोट किया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रपति के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप के टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। संवैधानिक मर्यादा की बात कही गई। कोर्ट ने अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 1 का हवाला दिया। टैक्स और टैरिफ लगाने का प्राथमिक अधिकार संसद को है। टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। राष्ट्रपति ने IEEPA यानी कि इमरजेंसी पावर एक्ट का इस्तेमाल करके अपनी सीमाओं से बाहर जाकर शक्तियों का दुरुपयोग किया है। कोर्ट ने माना कि व्यापार घाटा कोई ऐसी राष्ट्रीय आपात स्थिति नहीं है जिसके लिए IEEPA का यानी कि इमरजेंसी पावर एक्ट का इस्तेमाल किया जाए। राष्ट्रपति संसद को दरकिनार कर टैरिफ नहीं थोप सकते। यह एक मनमाना फैसला है। 18% या किसी भी निश्चित दर का टैरिफ बिना किसी आर्थिक डेटा के लगाना मनमाना कदम है। संसदीय अनुमति अनिवार्य है। भविष्य में किसी भी देश पर बड़े टैरिफ लगाने से पहले राष्ट्रपति को कांग्रेस की स्पष्ट मंजूरी लेनी होगी। राष्ट्रपति को अघोषित राजा की तरह व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जो भी टैरिफ बिना कानूनी अधिकार के वसूले गए हैं, उन्हें अवैध माना जाए, नई व्यवस्था तुरंत लागू की जाए और पैसे कैसे वापस जाएंगे, इसके लिए विकल्प तलाशे जाएं। अब इस फैसले का असर क्या होगा? इज्जत तो चली गई डोनाल्ड ट्रंप की, ये बात तो सही है, लेकिन इसका वाइड इंपैक्ट क्या होने वाला है? ट्रंप के लगाए गए टैरिफ हट जाएंगे। 4 तारीख से नए टैरिफ आ जाएंगे। अमेरिका को उन कंपनियों को पैसा वापस करना पड़ेगा जिनसे टैरिफ अमेरिका ने वसूला है। दुनिया के देशों को अमेरिका में सामान बेचने में राहत मिलेगी। भारत, चीन, यूरोप, कनाडा, रशिया जैसे कई ऐसे देश हैं जिनको फायदा होगा। इससे कई चीजें अमेरिका में सस्ती हो जाएंगी। शेयर बाजार में भी इसका पॉजिटिव इंपैक्ट दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अमेरिकियों को बहुत राहत मिलेगी। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता था कि वो टैरिफ दुनिया भर से वसूल रहे हैं, लेकिन असल में ये टैरिफ भरने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी सिटीजन ही थे। अब वो अमेरिकी सिटीजन अब राहत की सांस ले रहे हैं, जिनके लिए चीजें अब दोबारा से सस्ती हो जाएंगी या नॉर्मल रेट पर आ जाएंगी। अब आते हैं भारत पर। आपको याद होगा, ट्रंप ने पद संभालते ही भारत पर टैक्स किंग होने का आरोप लगाया था। उन्होंने भारत के स्टील, एल्यूमिनियम और अन्य उत्पादों पर 18% का रेसिप्रोकल टैरिफ ठोक दिया था। भारत के सामानों पर जो 18% का भारी भरकम टैरिफ लगाया गया था, वो अब कानूनी तौर पर खत्म हो गया है।
वो 18% टैरिफ अब अवैध है। टैरिफ खत्म होने से भारत को क्या फायदा होगा वो भी जान लीजिए। निर्यात में भारी उछाल आ सकता है, जिससे कि भारतीय उत्पाद अमेरिका में फिर से सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि इन पर अतिरिक्त तो टैरिफ नहीं लगेगा। आईटी सेक्टर को राहत है, अमेरिका में भारतीय आईटी कंपनियों पर पड़ने वाला प्रत्यक्ष दबाव कम होगा। बेंगलुरु, हैदराबाद की कंपनियों के मुनाफे में सुधार होगा। दवाइयां फिर से सस्ती हो जाएंगी। अमेरिका के लिए जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर है भारत। टैरिफ हटने से भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार का रास्ता आसान हो जाएगा। स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट, भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम निर्यात फिर से रफ्तार पकड़ेगा। हालांकि आपको यह बता दें कि एल्यूमिनियम और स्टील पर टैरिफ फिलहाल कम नहीं किया गया है और वो टैरिफ अभी भी एज इट इज 25% और 50% बना हुआ है। हालांकि ये बात सही है कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार पहले से ही फायदे में है। टैरिफ हटने से यह व्यापार और बढ़ेगा। एमएसएमई उद्योगों को मजबूती मिलेगी। भारत के छोटे और मध्यम उद्योग अमेरिकी बाजार में बिक्री आसानी से कर पाएंगे, जिससे यहां के उद्योग को मजबूती मिलेगी। चावल, मसालों और समुद्री उत्पादों पर लगा टैक्स बोझ कम होगा। भारतीय किसानों को इससे बहुत फायदा होगा। निर्यात बढ़ने से भारत के पास डॉलर की आवक बढ़ेगी, रुपया मजबूत होगा, विदेशी मुद्रा भंडार को भी मजबूती मिलेगी। मेक इन इंडिया के तहत बने सामान बिना किसी भारी भरकम टैक्स के अमेरिकी बाजार तक पहुंच पाएंगे और भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में भी मदद मिलेगी। आज के इस फैसले के बाद 18% का टैरिफ अवैध कहा जा रहा है, लेकिन अब कहानी आती है 18 वर्सेस 10 की, यानी 18 बनाम 10 की। तो कहानी यह है कि एक तरफ है 18% का टैरिफ, एक तरफ है 10% का टैरिफ, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है, जो 4 तारीख से लागू होना है। अब सवाल यहां पर यह है कि भारत पर 18% है या 10% है। हमारे देश में कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि चूंकि पीएम ने पहले ही डील कर ली 18% की, तो भारत पर 18% ही लागू होगा। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि भारत के साथ 18% की डील है और 18% एक फेयर डील है। लेकिन इस मामले में भारत की तरफ से अब तक जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक भारत ने इस डील को अंतिम रूप तो दे दिया है, लेकिन मसौदा साइन नहीं हुआ है। और चूंकि मसौदा साइन नहीं हुआ है, तो डील अभी भी इनवैलिड है। इसका मतलब यह कि भारत को भी दूसरे देशों की तरह 10% टैरिफ ही देना पड़ेगा। हालांकि इसमें थोड़ी और क्लैरिटी का अभी इंतजार करना होगा। हालांकि यह भी एक चीज बहुत जरूरी है कि सामने खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं। कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नया दांव चला। उन्होंने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया पर 10% का नया ग्लोबल टैरिफ लगाने का आदेश दे दिया। महज 3 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया। अब ये नया टैक्स जल्द ही लागू हो जाएगा। हालांकि ये सिर्फ 150 दिनों के लिए है। ट्रंप का मकसद साफ है कि वो कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर अपनी शर्तों पर व्यापार करना चाहते हैं। यानी कि भारत के लिए 18% वाला बोझ हटा, लेकिन 10% वाला अभी भी मामला है। अब सवाल यह है कि ये 10% या 18%, उस पर थोड़ी क्लैरिटी अभी और आएगी। कोर्ट के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप बिलबिला गए, गुस्से से पागल हो गए। क्या कुछ कहा, डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन क्या रहा, वो देखिए किस तरह से एक तानाशाह जैसे बात करता है। रद्द किए गए टैरिफ लागू करने के लिए मुझे संसद की जरूरत नहीं है, यह डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। आगे कहते हैं कि वो राष्ट्रपति को मिले अधिकारों के तहत मैं टैरिफ लागू कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने रिफंड पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है। अमेरिकी सरकार टैरिफ के तौर पर वसूला गया पैसा किसी कंपनी को वापस नहीं करेगी। जज ने बेहद घटिया फैसला सुनाया है। इस मामले में अगले 2 साल तक कोर्ट में मुकदमा चलेगा। हम अगले 5 साल तक कोर्ट का रुख करेंगे। फिर वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विदेशी ताकतों का असर है। अगर टैरिफ नहीं लगे तो अमेरिका को नुकसान होगा। कई दूसरे देश उद्योग में अमेरिका से आगे निकल जाएंगे। फिर वो पूर्व राष्ट्रपतियों को भी निशाने पर लेते हैं। वो कहते हैं टैरिफ का फैसला पहले ही किया जाना चाहिए था। पूर्व राष्ट्रपतियों ने अमेरिका को कमजोर होने दिया, दूसरे देशों ने इसका फायदा उठाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा, अब आपको वो भी सुनवाते हैं।
in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now. And we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि भारत के साथ 18% वाली जो डील हुई है वो ठीक है, वो फेयर डील है, उसी का जिक्र करते हुए नजर आया। मैं इसलिए कह रहा था कि अभी बाकी है, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आना बाकी है, थोड़ी स्पष्टीकरण और आ जाए कि भाई अभी हिसाब किताब क्या है। ट्रंप जिद लगाए बैठे हैं 23 फरवरी से भारत और अमेरिका के अधिकारी अमेरिका में 3 दिन की अहम बैठक करेंगे। इस बैठक का मकसद 7 फरवरी को जारी ज्वाइंट स्टेटमेंट के आधार पर कानूनी ड्राफ्ट तैयार करना है, फिर साइन करना है। ये एक पेच और फंसा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि आपको 18% पर आपने बात कर लिया, आप 18% पर ही हमारे साथ काम कीजिए, राइट। अब भारत ये कहेगा कि दुनिया भर के लिए 10%, हमारे लिए 18% क्यों? और हमारे साथ अगर 18% वाली डील जारी रहती है तो फिर हमारे देश में भी आवाज उठेगी। अब 18% पर पहले बात तो बन गई थी, लेकिन बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तो क्या भारत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था? क्या हमारी तरफ से थोड़ी जल्दबाजी हो गई? वाणिज्य मंत्रालय के चीफ नेगोशिएटर दर्पण जैन भारतीय डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। उम्मीद है कि टैरिफ पर आधिकारिक आदेश इस हफ्ते अगले हफ्ते तक आ जाए, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है। वो डाउट इसलिए है क्योंकि अब मामला 18% और 10% में फंसेगा। डोनाल्ड ट्रंप एंड टीम ये चाहेगी कि किसी भी कीमत पर 18% पर ही बात बने। अब भारत ये चाहेगा कि दुनिया भर के लिए 10% और हमारे लिए 18%, ये फेयर डील नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डोनाल्ड ट्रंप पहले ही तिलमिलाए बैठे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ वो 10% वाला डील करेंगे कि नहीं करेंगे? 10% के नाम से डोनाल्ड ट्रंप चढ़ जाएंगे। बहुत पेचीदा है मामला। चलिए, नजर हमारी रहेगी, ये खबर हम आप तक पहुंचाएंगे कि इस बैठक में क्या हुआ और भारत को कौन सी वाली डील मिली है, क्योंकि यहां मामला अब थोड़ा सा फंसेगा। और ये खबर आप लगातार न्यूज चैनल्स पर, टेलीविजन पर सुनेंगे, लेकिन पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मेरे साथ जरूर जुड़ेगा हर रात 9 बजे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।